अगर आप किसी से भी पूछोगे कि लाइफ की 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है, तो सब यही बोलेंगे सक्सेस और हैप्पीनेस। दुनिया में बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हुई है इन दोनों टॉपिक के अराउंड और इन सब का लास्टली एक ही कंक्लूजन आया है और वो है 85% ऑफ सक्सेस आती है डीलिंग विद पीपल इन एनी फील्ड। जैसे आपको सक्सेस चाहिए बिजनेस में या जॉब में या पर्सनल रिलेशंस में, आपके 85% चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपको उनसे बात करना आता हो। और ये 85% सक्सेस आपके 99% हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करती है। लेकिन जितना ये आसान सुनने में है उतना आसान ये है नहीं। 90% लोग ये नहीं कर पाते। ये बुक आपको हेल्प करेगी टॉप 1% लोगों में आने के लिए जिनकी पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज सबको चाहिए होती है, जो एक ग्रुप में होगी सबसे इम्पोर्टेंट और अलग लगते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द ईगो। ऑथर को ये लगता है हम सब ईगोस्टिक है, लेकिन हम सबका ईगो अलग अलग चीज़ों में है। आसान शब्दों में, हम जिस चीज़ में अच्छे होते हैं हमें वो चीज़ का घमंड होता है कि वो हमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता, या हमारे लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है और हम उसको टाइम देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है। और यही ईगो किसी में नॉर्मल रेंज में होता है और किसी में नहीं। जैसे बुली, जिसका दूसरों को परेशान करना अच्छा लगता है। अगर आपका ईगो नॉर्मल रेंज में है, जैसे आपको ड्राइंग या हैंडराइटिंग बाकी से अच्छी है, आप कोई स्पोर्ट्स में अच्छे हो या आप पढ़ने में अच्छे हो, ऐसे कोई भी चीज़, तो आपको इन सब पे शो ऑफ नहीं करके साइलेंटली इम्प्रूव करने में ध्यान देना चाहिए। क्या पता आपकी शो ऑफ ना करने के बाद लोग आपको और रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। मेक अदर्स फील इम्पोर्टेंट। हमेशा ये 5 चीज़ें याद रखना। पहला, हमेशा सबको इक्वली इम्पोर्टेंट समझना, चाहे आप 3 लोगों के साथ में हो या 5 लोगों के साथ में। दूसरा, हमेशा उनको भी नोटिस और बात करना जो ज़्यादा बोलते नहीं या किसी ज़्यादा बात नहीं करते। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे कई दोस्त ऐसे ही बने जिन्हें मैं शुरू में इग्नोर करता था और वही सब लोग अभी तक मेरे साथ में है। तीसरा, किसी को जज मत करो, चाहे वो कितनी भी चीज़ों में अच्छा हो या कितनी भी चीज़ों में बुरा हो। चौथा, किसी को भी करेक्ट मत करो। अगर आपकी और उनकी बातें मैच नहीं होती, फिर भी उनके आइडियाज़ को भी रिस्पेक्ट देना आप चालू करिए। पांचवा, ग्रीट एवरीवन इक्वली। सबसे एक जैसे ही रिस्पेक्ट से बात करिए, जिस सब आपको भी वैसे रिस्पेक्ट से ही ट्रीट करेंगे। और याद रखना, आप दूसरों को जितना रिस्पेक्ट देंगे, लोग आपको बदले में उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। हम में से सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, इसलिए उनके बात करने का एक्सपीरियंस भी अलग है। इसलिए ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप दूसरों से क्या क्या चीज़ें बोलकर अपना कम्युनिकेशन और अच्छा कर सकते हैं। नॉर्मली कोई आइडिया डिस्कस करना या उनकी लाइफ में से कोई एक्सपीरियंस पूछना दोनों की कम्युनिकेशन और अच्छी कर देगा। लिसनिंग। आपको बात करना तो आ गया, लेकिन आप हमेशा तो बोल नहीं सकते, तो आपको उनकी बातें भी सुननी पड़ेगी। और जितना आप सुनोगे, लोग आपको उतना ज़्यादा बताएंगे खुद के बारे में और उनको क्या पसंद है। ये चीज़ें आपको उनसे एक लॉन्ग टाइम बॉन्डिंग में बहुत हेल्प करेगी। गेटिंग पीपल टू एग्री। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मुझसे पूछे जाने वाली चीज़ है कि अगर हम दोनों के थॉट्स अलग है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ज़्यादातर समय तुम्हारे आइडियाज़ को कोई भी 100% एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सोचना छोड़ दो कि हमेशा हर लोग हमारी सुनेंगे, और अगर तुम्हारी बातों से किसी को प्रॉब्लम है तो उनकी राय भी ले सकते हो। और हमेशा अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को आखिरी में बताना, जिससे आपको 2 फायदा होगा। पहला, कि आपको दूसरों की थिंकिंग एबिलिटी पता चल जाती है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा, थोड़े टाइम बाद आपकी राय दूसरे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने लगेंगे। गिविंग प्लीज। हमेशा याद रखना कि आपको फर्स्ट वर्ड आपकी पर्सनैलिटी शो करती है और आपका लास्ट वर्ड दूसरों के लिए एक मेमोरी बन जाती है।